आप जियो डिजिटल देख रहे हैं, मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर अक़लियतों के ठेकेदारों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नाम नेहाद मजहबी लीडरान के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। देखिए, 2 दिन पहले मैंने एक बुज़ुर्ग शमौन मसीह वलसनत मसीह, उम्र उसकी 75 साल है, 119 7DR का रहायशी है, उसका मैंने इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में एक उसने फरियाद की, ये ज़रा सुन लें, उसके बाद जो है मैंने इस पर बात करनी है। साडा ये जी साडे ज़मीन का कब्जा लैके दिता जाए, साडे गरीबां दे उत्ते हाल ते रहम किया जाए। मैं नहीं तुर सकता, नहीं मैं हिल जुल नहीं सकता, मैं बीमार हो जाना अगर मेरे को कोई थोड़ा जिहा टुर लवां। ये मेहरबानी है साडी, साडी ये तकीद है, असीं हथ बन के अगे मिन्नत कर, साडी खाली झोली भरपूर की जाए। देखिए, ये बुज़ुर्ग जो हैं ये हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं और मदद की अपील कर रहे हैं। मैंने ख़ुसूसी तौर पर इसलिए कहा कि ये मजहबी ठेकेदारों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नाम नेहाद मजहबी लीडरान जो हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इसका ताल्लुक़ एक मसीही फ़ैमिली से है। यूँ हम देखें तो हमारे अक़लियत में बड़े बड़े मजहबी ठेकेदार हैं, अक़लियतों के ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़े लीडर जो हैं वो हम हैं। बदकिस्मती से इन्होंने कभी एक मज़लूम के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी इन्होंने किसी एक मज़लूम के लिए काम करने, किसी एक मुतासिर के लिए जो है वो इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने की कोशिश नहीं की। ये नाम नेहाद लीडरान है, ये नाम नेहाद मजहबी रहनुमा है जो अक़लियतों के नाम पर जो है वो मुंतखब होते हैं और अक़लियतों के नाम पर जो है वो आजकल बहुत बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं। क्या फ़ायदा, एक बुज़ुर्ग जो है वो अक़लियती बंदा है और वो मिन्नत कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है और अपनी झोली फैला रहा है कि कोई बंदा जो है वो उसकी झोली जो है वो भर दे, उसको इंसाफ लेके दे। मामला उसका क्या है, उसके 3.5 एकड़ ज़मीन है कसोवाल, 119 7DR एक चक है वहाँ पर कसोवाल, वहाँ पर उसकी ज़मीन है, वहाँ पर मकामी अफराद का जो है वो कब्ज़ा है और वो वागुज़ार करवाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा। वो कहता है कि 12 साल हो गए, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मेरे पास केस को फ़ेस करने के लिए पैसे नहीं है, अब जो है वो मैं केस को फ़ेस नहीं कर सकता, अब मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं उसका कब्ज़ा जो है वो वागुज़ार करवा लूँ। इदारों के पास जाता हूँ, इदारों से जो है वो इंसाफ मिल जाता है मुझे, लेकिन अफसरान कहते हैं कि कब्ज़ा आपने ख़ुद लेना है। अब वो कहते हैं जी अगर मैं ख़ुद कब्ज़ा ले सकता तो मुझे क्या ज़रूरत थी। 2 दिन हो गए इस इंटरव्यू को और यकीन कीजिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त और किसी एक माई के लाल ने ये जुर्रत नहीं की, किसी एक माई के लाल ने, किसी एक नाम नेहाद लीडर ने, किसी एक नाम नेहाद मजहबी रहनुमा ने, किसी एक अक़लियत के ठेकेदार ने फ़ोन तक नहीं किया उसको, बाबा को, कि बाबा जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी माली तौर पर भी मदद करने के लिए तैयार हैं और फ़िज़िकली भी आपके लिए, आपके इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार है कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर जो उसको इंसाफ दिलवा सके? है कोई माई का लाल जो अपनी माँ का दूध जो है वो हलाल करना चाहता हो? और ये दावत है, खुली दावत है कि इस बाबा जी की फरियाद जो है वो सुने। ये वेरी सॉरी, मैं ये दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, वेरी सॉरी कि मैं ये गैर मुनासिब अल्फाज है जो मैं इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये एक दुख के साथ जो है वो बयान कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन गुजरने के बाद जो है अभी तक किसी एक शख्स ने भी बाबा जी से रब्ता नहीं किया कि बाबा जी हम आपके साथ हैं। यकीन कीजिए, आज़ाद कश्मीर में जब लोग निकले थे उन्होंने अपने तमाम तर मुतालबात जो थे वो मनवा लिए, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, हुकूमत ने जो है वो सरेंडर कर दिया, हुकूमत ने अवामी मुतालबात मान लिए, जुत्तियाँ मार मार उन्होंने मुतालबात मनवाए ने अपने। तो तुसी सुत्ती कौम, लावारस कौम की मैं ज़्यादा बोलांगा तो तुसी शायद गुस्सा करोगे कि यार इन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ़ है। मुझे तकलीफ़ इसलिए है कि हमारे पाकिस्तान में अक़लियती जो लोग हैं, अक़लियत जो है वो जुल्म सितम बर्दाश्त करती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता और वो चुप कर जाते हैं। और हमारे जो नाम नेहाद लीडरान हैं अक़लियतों के नाम पर जो है वो सीटें लेते हैं, मुंतखब होते हैं
اور بدقسمتی سے کسی ایک بندے کے لیے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. اس لیے میں اب یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم حکومت اگر کوئی مدد نہ بھی کرے تو اس وقت اس بابا جی کو پیسوں کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. یہ اپنا کیس فیس کرنا چاہتا ہے, اور اگر کوئی خدا کا بندہ اگر کوئی اس کے لیے مسیحا بن کر آنا چاہتا ہے تو اس میدان میں اترے اور اس کے انصاف کے لیے جو ہے وہ اس میدان جنگ میں اترے اور وہ اس کے لیے فزیکلی طور پر جو ہے وہ کام کرے. یہ کھلی دعوت ہے. بطور قوم جو ہے ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے اس انٹرویو میں بابا جی سے پوچھا, میں نے کہا بابا جی آپ گھر کا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ گزر بسر بس آپ کچھ نہ پوچھیں کہ میں اپنے گزر بسر کیسے کرتا ہوں. میرے لیے انتہائی مشکل ہے اپنے گھر کی جو روٹی جو ہے پکانا اور اپنے گھر کے انتظامات چلانا, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. تو ترس آتا ہے اس کی ساری باتیں سن کر, بہت افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. میں مذہبی ٹھیکیداروں کو اور اقلیت کے ٹھیکیداروں کو خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے نام پر منتخب تو آپ ہو گئے ہیں, تو اس لیے منتخب نہیں ہوئے کہ آپ اے سیوں میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ ایئر کنڈیشنرز میں جا کے بیٹھ جائیں اور بس جو ہے وہ ایک ڈمی کا رول پلے کریں. آپ ڈمی کا رول پلے کرنے کے لیے منتخب نہیں ہوئے, آپ کے پاس اختیارات ہیں. آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ متاثرین کے لیے کام کر سکتے ہیں, ان کے انصاف کے لیے, ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. جو بدقسمتی سے ستم ظریفی یہ کہ آپ نہیں کرتے, آپ کو کرنا چاہیے. تو کوئی مائی کا لال ہے تو آئے میدان میں اترے, اس بابا جی کے لیے جد و جہد کرے. اس بابا جی نے اب جو ہے یہ دوبارہ میں کوشش کروں گا بابا جی سے ملنے کی, اور میں ان سے پوچھوں گا کہ بابا جی آپ کو 3 دن گزر گئے ہیں اور کسی مائی کے لال نے آپ کو فون کیا ہے, کسی رب کے بندے نے آپ کی بات سنی ہے, کسی رب کے بندے نے آپ سے جو ہے وہ اس اظہار یا قحطی کا اظہار کیا ہے, کسی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, تو میں آپ کو ضرور سنوانے کی کوشش کروں گا. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیجیے گا, فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فالو کر لیجیے گا. اللہ حافظ.